Hello students, how are you all? I hope and I wish to God you all are be fine with a great effort. I'm Digvijay Singh. I will teach you maths of class 10 topic triangles. In previous video we talked about the theorems एंगल. ये थ्योरम मैं आपको सॉल्व करवा दिया. आज थ्योरम्स हम आपको 6.4 साइड क्राइटेरिया या सिमिलरिटी रूल ये पढ़ना है. थ्योरम 6.4. थ्योरम 6.3 कहता है कि दो ट्रायंगल में अगर दोनों के कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल है, दोनों ट्रायंगल के साइड्स सेम रेशियो में हो और दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो. उसी से रिलेटेड बेटा एक चीज और है उसमें कि अगर एक ट्रायंगल के दो एंगल दूसरे ट्रायंगल के दो एंगल के इक्वल है तब भी दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे, क्योंकि बाई एंगल सम प्रॉपर्टी तीसरा एंगल अपने आप इक्वल होगा. अगर एक ट्रायंगल के दो एंगल दूसरे ट्रायंगल के दो एंगल के इक्वल है तो तीसरा अपने आप इक्वल होगा, कोई दिक्कत नहीं. तो एंगल सिमिलरिटी रूल भी चलता है. तीनों एंगल को कोई बात नहीं. तो दो एंगल अगर एक ट्रायंगल का दूसरे ट्रायंगल के दो एंगल के इक्वल हुआ, फॉर एग्जांपल देख लीजिए, अगर ये दोनों ट्रायंगल है, अगर ये एंगल 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री का है, ये 50 डिग्री का है, ये भी 50 डिग्री का है, तब भी ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे क्योंकि दो एंगल इक्वल हो गए. दो एंगल क्या हो गए. अब अगर कोई कैसे इक्वल, तीसरा एंगल निकाल लीजिए. एंगल सम प्रॉपर्टी से ये 70 डिग्री का हो जाएगा, एंगल सम प्रॉपर्टी से तीसरा एंगल कभी इक्वल होगा. अगर एक ट्रायंगल के दो एंगल दूसरे ट्रायंगल के दो एंगल के इक्वल दिया है तब भी दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे. तो क्वेश्चन आएगा तो हम बता देंगे. ये ध्यान रखिएगा. साइड थ्योरम में हम दो ट्रायंगल लेते हैं, ध्यान दीजिएगा. ये ट्रायंगल एबीसी और ये ट्रायंगल पीक्यूआर, ठीक है, गिवन. in triangle ABC and triangle PQR, AB upon PQ is equal to BC upon QR is equal to AC upon PR. आपको प्रूव करना है कि ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR, दोनों ट्रायंगल क्या हो, सिमिलर. हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं थोड़ा सा वही जो तीन थ्योरम है, एंगल साइड और साइड एंगल साइड, तीनों में कंस्ट्रक्शन एक ही होगा, ध्यान रखिएगा. took a point D on PQ and a point E on PR such that D हमने इस पर ले लिया और E हमने इस पर ले लिया, such that AB is equal to PD and AC is equal to P. ज्वाइन D को हमने ज्वाइन, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं. देखिए प्रूफ, थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि करना क्या है, क्योंकि कोई कुछ करने से पहले हमें सोचना होता है ना. हम सोचते हैं कि आखिर इसको सॉल्व कैसे करें. जो चीज गिवन होता है उसको हम क्या बनाते हैं, आधार. जो चीज हमारे पास होता है उसी को हम आधार बना के लड़ाई लड़ते हैं. तो ये भी एक लड़ाई है. ये लड़ाई माइंड का है, आगे बढ़ने का है, अपने फ्यूचर को ब्राइट करने का है, अपनी जिंदगी को संवारने का है. ये लड़ाई इस तरीके से, ये लड़ाई सिर्फ अपने लिए है. अगर हम पढ़ रहे हैं तो अपने लिए पढ़ रहे हैं. अगर हम कुछ बनेंगे तो अपने लिए बनेंगे, और जब हम अपने लिए बनेंगे तो समाज के लिए सुशोभित होंगे, समाज के लिए हम प्रज्वलित होंगे, कुछ ना कुछ करेंगे. क्योंकि जब हम ही अच्छे नहीं रहेंगे, हम ही स्वस्थ नहीं रहेंगे, हम ही ठीक से नहीं रहेंगे, इस समाज को हम क्या दे सकते हैं, इस देश को क्या दे सकते हैं. अगर हम बीमार हो जाएं तो ना हम क्लास ले सकते हैं, ना हम पढ़ा सकते हैं, ना हमारी बातें आप लोग तक पहुंच सकती हैं. ये मैं नहीं कहता मैं बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ, अभी बहुत से अच्छे रड़बाकुरे पड़े हुए हैं, बस हाँ अपने नॉलेज का थोड़ा सा हिस्सा मैं डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ. और उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ और कोशिश भी करता हूँ अच्छे से समझाने का, कि आपको अच्छे से समझा सकूं, सारी चीजें क्लियर कर सकूं. ज्यादा बात नहीं करेंगे, थ्योरम सॉल्व करेंगे.
तो ये सारी चीजें हो गई, दीज आर द कॉमन थिंग्स, ये हमने प्रूव करना था। चलो ठीक है, अच्छी बात है। देखो बेटा, ए बी अपान पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपान पी आर, ये गिवन है, साइड्स का रेशियो सेम है, तो देयरफॉर ए बी को हम पीडी कर ले, पीडी अपान पी क्यू इज इक्वल टू पीई अपान पी आर, ए बी इज इक्वल टू पीडी और ए सी इज इक्वल टू पीजी बाय कंस्ट्रक्शन। ये देखिए, ये दोनों चीज हमने कंस्ट्रक्शन से निकाली। ओके, आर इसको वो कर दीजिए, पी क्यू अपान पी डी इज इक्वल टू पी आर अपान पी, इसको हम ऐसे कर, पी क्यू अपान पी डी इज इक्वल टू पी आर अपान पी, रेसिप्रोकल बोथ साइड। अब बेटा क्या करेंगे, देखिए, सब्ट्रैक्टिंग वन फ्रॉम बोथ साइड, सब्ट्रैक्टिंग दोनों साइड से हम वन सब्ट्रैक्ट करते हैं, क्या हो जाएगा, पी क्यू अपान पी डी माइनस वन इज इक्वल टू पी आर अपान पीई माइनस, दोनों साइड से हमने वन सब्ट्रैक्ट, ये हो जाएगा बेटा पी क्यू अपान पी डी, सॉरी अपान वन हो जाएगा, तो पी क्यू माइनस पी डी अपान पी डी इज इक्वल टू पी आर माइनस पीई अपान पी, इसका सिंबल है जैसे वन माइनस वन, वन माइनस वन बाय टू, टू वन जा टू, टू माइनस वन अपान टू लिखते हैं ना, इस तरीके से, वो इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब पी क्यू माइनस पी डी को क्या लिखेंगे, डी क्यू, डी क्यू अपान पी डी इज इक्वल टू पी आर माइनस पीई को ई आर लिखेंगे, ई आर अपान पी, अगेन इसका रेसिप्रोकल कर ले, पी डी अपान डी क्यू इज इक्वल टू पीई अपान ई आर, देयरफॉर बाय कन्वर्स आर, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम का, इफ अ लाइन intersect other two sides in same ratio, या if a line divide two sides of a triangle in same ratio, then the line must be parallel to third side, यानी DE parallel QR, DE और QR क्या हो गया, पैरेलल हो गया। जब DE और QR पैरेलल हो गया तो क्या करेंगे, एंगल इक्वल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आराम से कर सकते हैं बेटा, हमें बस अपने सोच को इसी तरीके से आगे रखना है, क्योंकि हमें जब तक हम कुछ सोचेंगे नहीं, करेंगे नहीं, आगे बढ़ेंगे नहीं क्वेश्चन में। अब DE QR के पैरेलल हो गया, देयरफॉर देखिए, देयरफॉर इसको हम एंगल 1 कर लें, इसको एंगल 2, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल Q एंड एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल R, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल शो हो गया बेटा ये, तो क्या हो जाएगा DPE, अब छोड़िए इसको, एंगल इक्वल हो गया ना। अब इन ट्राइंगल हमने क्या किया, साइड्स का रेशियो सेम है, तो ट्राइंगल DPE को हम ट्राइंगल PDE को PQR में क्या कर सकते हैं, सिमिलर भी दिखा सकते हैं बेटा। अब हम क्या करेंगे, तो हमने बताया कि DPD इन ट्राइंगल, देयरफॉर ट्राइंगल PDE सिमिलर ट्राइंगल PQR बाय एंगल 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 पैटर्न, सिमिलर हो गया, ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएगा, PDE और PQR क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। अब देखो बेटा हम क्या करेंगे, क्यों हो गया, क्योंकि एंगल 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 सिमिलरिटी से ये एंगल 1 एंगल Q के इक्वल हो गया, एंगल 2 एंगल R के इक्वल होगा, ये एंगल कॉमन हो गया, तो बेटा क्या हो गया, ध्यान देना, DP अपान DQ इज इक्वल टू EP अपान PR इज इक्वल टू DE अपान QR, ध्यान समझिए। अब ये ध्यान दीजिए कि DP को अगर हम AB कर, AB अपान DP अपान PQ हो गया, DP अपान PQ, तो DP को AB कर लें तो AB अपान PQ इज इक्वल टू
AC अपॉन PR इक्वल टू DE अपॉन QR। अब देखो बेटा ध्यान समझिएगा, AB अपॉन PQ इक्वल टू DE अपॉन QR, और AB अपॉन PQ किसके इक्वल है? BC अपॉन QR के इक्वल है। तो AB अपॉन PQ को हम कर लें BC अपॉन QR इक्वल टू DE अपॉन QR। अगर QR से QR को हम कट कर दिए तो BC इक्वल टू क्या हो गया? DE हो गया। ध्यान समझिएगा, कहने का मतलब है कि व्हेन यू थिंक देन वी कैन डू। इसमें हमने क्या किया, सबसे पहले इसको इसके पैरेलल प्रूफ कर लिया। तो जब DE और QR पैरेलल हो गया तो ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हो गया। तो इस ट्रायंगल का ये एंगल तो दोनों के लिए कॉमन हो गया, PDE के लिए और PQR के लिए भी एंगल P कॉमन हो गया। तो बाय एंगल 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 क्राइटेरिया PDE कांग्रुएंट सिमिलर ट्रायंगल PQR। अभी थ्योरम 6.3 हमने जस्ट पढ़ा है। ओके, तो साइड्स का रेशियो सेम हो जाएगा, जैसे दो ट्रायंगल सिमिलर होंगे उनके साइड का रेशियो सेम होगा। तो साइड का रेशियो सेम हो गया तो DP को AB कर लिया, EP को AC कर लिया। AB अपॉन PQ, AC अपॉन PR, DE अपॉन QR। AB अपॉन PQ और DE अपॉन QR के, और AB अपॉन PQ ऑलरेडी गिवन है BC अपॉन QR। तो इसके जगह मैं BC अपॉन QR कर दिया, QR से QR कैंसिल हो गया, BC इक्वल टू DE हो गया। अब देखो बेटा, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PDE, ABC एंड PDE क्या हो जाएगा? AB इज इक्वल टू PD, AC इज इक्वल टू PE बाई कंस्ट्रक्शन। ध्यान दीजिएगा, ये तो हमने कंस्ट्रक्शन किया है। और BC इज इक्वल टू DE हमने प्रूव कर लिया, प्रूव्ड है। Therefore triangle ABC similar triangle PDE by side rule। साइड रूल से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए। ध्यान दीजिएगा, अब हम थोड़ा यहां मिटाएंगे, हमको मिटाना पड़ेगा, या यहां देख लीजिए, लिखवा जगह नहीं है, हम इसको मिटा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, आप इसको पॉज करके आराम से नोट कर सकते हैं बेटा, बोर्ड थोड़ा मेरा छोटा है। Therefore angle B is equal to angle Q and angle R is equal to angle C is equal to angle R। नहीं, PD है ना, तो ये Q नहीं होगा, एंगल 1 होगा, ये एंगल 2 होगा। ये एंगल इसके इक्वल होगा और ये एंगल इसके इक्वल होगा। और एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल Q एंड एंगल 2 इज इक्वल टू R। और हमने जब इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया तो बाय सिम्प्लिसिटी B जो होगा 1 के इक्वल होगा, C जो होगा 2 के इक्वल होगा। क्या लिखेंगे? बाय सिम्प्लिसिटी। तो क्या हो जाएगा? 1Q के इक्वल टू R के इक्वल। देयरफॉर एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q एंड एंगल C इज इक्वल टू एंगल R। B Q के इक्वल हो गया, C R के इक्वल हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं है। और एंगल A एंगल P के इक्वल होगा ही होगा। Therefore in triangle ABC and triangle PQR angle A is equal to angle P, angle B is equal to angle Q, angle C is equal to भाई बाय सिम्प्लिसिटी AB इससे इक्वल होगा। ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR बाय एंगल 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 सिमिलरिटी रूल या एंगल 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 क्राइटेरिया। हो गया? क्या दिक्कत? तो कहने का मतलब फिर से समझिए बेटा, दिया हुआ है कि दो ट्रायंगल में साइड्स का रेशियो सेम है, यानी AB और PQ का रेशियो, AC और PR का, और PC और QR रेशियो सेम। तो आपको प्रूव करना दोनों ट्रायंगल सिमिलर। जाहिर बात है हम एंगल 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 क्राइटेरिया यूज करेंगे इसमें। हमने क्या किया, D पॉइंट लिया PQ पर इस प्रकार की, AB जो होगा PD के इक्वल हो जाए, E इस प्रकार लिया PR भी, AC जो है PE के इक्वल हो जाए। अब उसके बाद मैंने क्या किया, AB और PQ का रेशियो जो दिया हुआ था, AB और PQ AC अपॉन PR दिया हुआ था, तो AB को हमने PD कर लिया, AC को PE, यानी PD अपॉन PE, PE अपॉन PR। या इसको मैंने रेसिप्रोकल कर लिया, दोनों तरफ से 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया। तब दोनों तरफ से हमने सब्ट्रैक्ट 1 किया तो वो सिस्टम लगा, फिर हमने रेसिप्रोकल किया तो DE पैरेलल QR हमने प्रूव कर दिया। जब DE और QR पैरेलल हो गया तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल 2R के इक्वल 1Q के इक्वल हो गया। अब हमने क्या किया कि PDE और PQR को सिमिलर दिखा दिया एंगल 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 से, क्योंकि एंगल भी कॉमन है, बाकी दो एंगल इक्वल है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल तो बताया। तो जैसे ही दो ट्रायंगल सिमिलर है उनके साइड्स का रेशियो सेम हो गया। DP को AB कर लिया, EP को AC कर लिया, तो AB अपॉन PQ ऑलरेडी BC अपॉन QR के इक्वल है, तो BC अपॉन QR DE अपॉन QR के इक्वल होगा, यानी दोनों तरफ QR अगर हट गया
BC और DE इक्वल हो जाएगा, कट जाएगा वो, BC और DE इक्वल हो गया। यानी ये और ये जो ट्रायंगल है दोनों हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लिया साइड से। भाई AB DB के इक्वल, AC PE के इक्वल बाय कंस्ट्रक्शन है, और BC को DE के इक्वल हमने प्रूव किया है। तो साइड जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, B1 के इक्वल होगा, C2 के इक्वल होगा, AP के इक्वल होगा, और 1 ऑलरेडी Q के इक्वल है, 2 ऑलरेडी R के इक्वल है, तो B भी Q के इक्वल होगा, C भी R के इक्वल होगा। तो एंगल दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा बेटा, अच्छा लगे अब ईमानदारी से देखेंगे, मन लगा के देखेंगे, आपको समझ में जरूर आएगा। तो वीडियो को लाइक पॉज करके आराम से आप इसको नोट कर सकते हैं, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। अब विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जानदार शानदार जबरदस्त रहिए। ओके, थैंक यू।